Hello, good morning everyone. This is Bhavini Chauhan, LIC एडवाइजर सूरत गुजरात। टास्क 9 जो मेरा कल का बाकी रह गया था, टाइमिंग नहीं मिला, थोड़ा बिजी थी और मुझे अच्छे से आप लोगों को शेयर करना था, इसीलिए मैं आज टाइम निकाल के आपको ये टास्क 9 के बारे में सेल्फ स्टोरी जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं स्टार्ट करती हूँ। 13 साल मेरे बिजनेस को हुआ है LIC का इंश्योरेंस फील्ड में। उससे पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं वो फॉल स्टिच करती थी। ओके, तो फॉल स्टिच के बाद मैंने हमारे घर में 9 लोग साथ में रहते हैं, सास ससुर जेठ जेठानी दियर देवरानी सब लोग। तो उस टाइम 2008 की बात करती हूँ। 2008 में मैंने मेरे ससुर जी को बोला था कि पप्पा अब मेरा बेटा स्कूल जाता है, यानी कि प्ले ग्रुप में, तो मुझे पूरा टाइम मिलता है, मुझे कुछ करना है। ओके, मेरे बेटे का जन्म 2001 में हुआ था, तो 8 साल हो गए। तो फिर वो स्कूल जाने लगा और उनका टाइमिंग भी 11 से 4, साढ़े 4, 5 बजे मुझे अच्छा टाइम मिलता था और मुझे कुछ करना था, मगर जॉइंट फैमिली में जॉब पॉसिबल नहीं थी। और उस टाइम मेरे ससुर जी क्लास 1 ऑफिसर थे और मेरे हस्बैंड के नाम से LIC एजेंसी चला रहे थे। तो मैंने मेरे ससुर जी को बोला कि पापा अब मुझे 11 से 4 बजे तक, मेरा बेटा जब तक स्कूल में रहता है और आप लोगों का सोने का टाइम होता है, तब मुझे कुछ करना था। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है कि जॉब का टाइम कभी मुझे 11 से 4 बजे का तो मिल नहीं सकता। तो फिर मुझे मेरे ससुर जी ने आइडिया दिया कि आप इंश्योरेंस फील्ड में आ जाओ, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुझे अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा यार इंश्योरेंस ये कैसा है, मुझे तो पता भी नहीं है बीमा क्या होता है, मैं कैसे करूँगी। इतनी सिंपल साड़ी वाली और कुछ तरीका मुझे आता नहीं था। तो उस टाइम मैंने पप्पा का मान रखने के लिए, मेरी फ़र्ज है, चलो भाई पप्पा ने बोला तो फिर मैं कर लेती हूँ मेरे ससुर जी की बात। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। पहले जब एजेंसी लेते थे ना, तब 10 डे का ट्रेनिंग होता था। ओके, तो मैं तो 10 बजे जाती थी, 5 बजे आना है, और उसी टाइम मेरे घर पे एब्रोड से गेस्ट भी आए थे। उसी दौरान तो मेरी एक ट्रेनिंग भी चालू मैंने किया था। एक दिन गया, वहाँ से क्वेश्चन आंसर देते, घर आके डैडी को दे देती हूँ कि पप्पा आप सब लोग कर लेना, क्योंकि मैं किचन में ही डायरेक्ट चली जाती थी खाना पकाने का और शाम की तैयारी का। तो ऐसे करके 8 दिन हुए ट्रेनिंग के। 8वें दिन, ओके ध्यान से आप सुनना, 8वें दिन जब मैंने रात को 1 बजे थे, 8वें दिन में बहुत बिजी थी, क्वेश्चन आंसर दिए थे, मैंने डैडी के पास से करवा लिया था। इतने बिजी गेस्ट के साथ रात को 1 बजे हम लोग सोए। ओके, ऐसे ही बैठे थे, गाना गाया था, सब लोग बहुत एंजॉय में। और जैसे ही रात को सोए और सुबह में मेरे ससुर जी को जनवरी 24, 2008 में उनको 5 बजे अटैक आ गया। फ्रेंड्स, 1 सेकंड में मेरी पूरी लाइफ बदल गई थी। वो दिन आज भी मैं जब याद करती हूँ ना, तब मेरे आँख में पानी आ जाता है, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए इतना मीन्स पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। क्योंकि पहले मेरी LIC एजेंसी लेने के लिए एक फ़र्ज थी कि मेरे ससुर जी ने बोला और मुझे लेना है, मगर फिर मेरी मजबूरी बन गई कि अब तो मुझे ये करना ही है। तो फिर उनको अटैक आ गया, तुरंत एक्सपायर हो गए। 1 सेकंड 2 मिनट में मेरी लाइफ चेंज। ओके, बिलीव ही नहीं हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम लोग घर की बहू कहलाते हैं, गुजराती में बहू बोलते हैं, तो बहू कहलाते हैं, तो हमें सब कुछ सबको बोलना है, सबको बुलाना है, 12वें 13वें तक की विधि करनी है। तो जिस दिन पप्पा की विधि चल रही थी ना, मैं ऊपर के रूम में पढ़ती थी LIC का, और ट्रेनिंग तो मैं 2 दिन नहीं जा पाई, और उधर सर लोगों को बोल दिया कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम अटेंडेंस करके आपको एग्ज़ाम करवा देते हैं। तो इतना सपोर्ट मुझे मिला था। तो उस टाइम फिर पापा के जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे ससुर जी का महीना की वर्षी थी ना, उस दिन LIC से फ़ोन आया था कि भाविनी चौहान आप पास हो गए हैं।
तब मैंने भगवान को बोला कि भगवान आपने मेरे घर से मैं बाहर कैसे निकलूं। उसके लिए एक मुझे एक LIC ऑफ इंडिया, एक ऐसा ब्रांड मेरे हाथ में मेरे ससुर जी ने जाने अनजाने में, पता नहीं उनको पता था कि नहीं, मुझे घर से बाहर निकलने का एक सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिया। एक मुझे छोटा सा एक कहते हैं ना कि पौधा जिसको एक सिर्फ मैंने पानी डाल के सिर्फ उन्होंने रेडी करके दिया था, उसमें मैंने धीरे धीरे पानी डाल के आज मेरे एजेंसी के 13 साल हो गए। आज मैं स्टेबिलिटी LIC में हूँ इसीलिए कि ये मेरे ससुर जी का एक गिफ्ट था, उनका एक गॉड गिफ्ट था कि बस भाविनी अब तुझे ये संभालना है। तो आई एम वेरी लकी पर्सन कि 9 लोग में से उन्होंने मुझे ये ऑथोरिटी पावर दिया, और मैं कभी ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी कि जिससे उनको कभी ना कभी ऊपर से वो उनको मीन्स कहते हैं ना कि वो नाराज़ नहीं हुए। मुझे अपनी नामना, मुझे मेरी इमेज, मेरी सब कुछ मुझे उस टाइम पे बनाना पड़ा। मैंने बनाई है मेरी एक इमेज। 13 साल इज़ नॉट अ शॉर्ट पीरियड। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैंने आपको इसीलिए शेयर किया है कि मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे कुछ करना है, बस मुझे कमाना है। मुझे मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं 2 वक्त, जो बहुत पैसे वाले भी 2 वक्त ही खाते हैं, मीडियम फैमिली भी 2 वक्त ही खाते हैं, झुपड़पट्टी वाले भी 2 वक्त ही खाते हैं। 2 वक्त का खाने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी थी। मेरी बहुत अंदर थी इच्छा थी कि मैं जनरेशन के साथ चलूँ, मुझे लाइफ में कुछ आगे अब मुझे कुछ लोग पहचान है कि मैं वो भीड़ वाली नहीं हूँ। मैं अलग से एक भाविनी चौहान, मेरी एक अलग से इमेज है। तो मैंने सब अपने आप पे मेकओवर किया, सीखा। पहले दिन से मुझे पॉलिसी क्या, मैंने जब लिस्ट बनाई थी ना कि ये लोग तो मैं जाऊंगी तो दे ही देंगे, वो सब ने ना बोला। मैं बहुत रोई थी मेरे हस्बैंड के पास कि नीलेश ये क्या LIC का पप्पा ने दे दिया। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही शब्द बोला था कि भाविनी आज तुझे ये LIC एजेंसी अच्छी नहीं लग रही, मगर एक दिन तू बोलेगी कि इससे अच्छा प्रोफेशन तेरी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा नेचर, मैं रिलेशनशिप मेंटेन करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात करने में, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करने में। एक इंश्योरेंस फील्ड ऐसा है ना कि जाने अनजाने में हम लोगों को स्ट्रेस फ्री कर ही लेते हैं। मैंने बहुत सारे इसमें सिस्टम से फॉलो किया, तो इंश्योरेंस फील्ड मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है। मुझे कब LIC से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। बस करती गई। पप्पा का जो दिया हुआ ये बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिसको मैं एवरीडे में याद करती हूँ कि थैंक यू डैड, आपने मुझे ये फील्ड दिया, ये प्रोफेशन दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेबल है। आई नेवर फॉरगेट माई ओल्ड डेज के उन लोगों का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का विश्वास था, क्योंकि एवरीडे मुझे सब जेंट्स के बीच में बैठ के ही बात करनी पड़ती है। तो एक ट्रस्ट और भरोसा बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और हमें सक्सेस की शुरुआत कब होती है, जब फैमिली में हम लोगों को खुश होके एक स्माइल देके घर से बाहर भेजते हैं। तो वो एक वाइब्रेशन ही इतना अलग होता है कि हमारा बाहर का पूरा काम ऑटोमेटिक फिनिश्ड होता है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि मैंने जो भी कोई काम कर रहा है, अभी जो भी कुछ काम कर रहा है कोई भी फील्ड में, शायद 1% मैं जान सकती हूँ कि कई लोगों की मजबूरी होती है, कई लोगों का खुद की चॉइस होती है, मगर अभी हमने जिसमें जितना टाइम दिया है ना, उनको अभी भी समय बहुत नहीं हुआ है। आज भी हम वो अपने काम को अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए आज भी टाइमिंग है डियर। उम्र और समय वापस नहीं आती। आज मुझे 18 की बननी है ना, मैं नहीं बन सकती। मुझे 40 से ही मेरी शुरुआत करनी है। मैंने मेरे इंश्योरेंस का 33 एज में शुरुआत की थी। तभी मुझे आज भी पता है कि कई लोगों ने बोला कि भाविनी तू मुझे पहले मिली होती तो मैं तो मेरी पूरी लाइफ इतनी अच्छी तरह से सिक्योर करती कि मैं 45 से तो सब कुछ लेने लगता। सो फ्रेंड्स, मैंने सीरियसली
मुझे आज बहुत गर्व अनुभव होता है कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा। अगर जो ये साड़ी वाली लेडी जो आज ये मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो आप सब तो बहुत मीन्स फैशन का पता है, बात करने का तरीका पता है, इतने सारे स्किल आपको अनोखा ब्रेन से आपको सीखने को मिलता है। तो आपके पास तो कहते हैं ना कि पूरा अभी पूरी लाइफ बाकी है। मेरे पास टाइमिंग मीन्स अभी 40 कंप्लीट है मेरे, अभी मेरे पास 10-15 साल, मैं तो बहुत पूरी साल मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मगर वन टाइम पे हम प्रैक्टिकल एक सोच रखते हैं कि नहीं, 20 साल और हम अच्छी मेहनत कर पाएंगे, सिर्फ अच्छी, बहुत नहीं। सो फ्रेंड्स, कुछ करो। मेरे तरफ से हर एक हाउसवाइफ लेडीज़ को एक ही मैसेज है, काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत कमाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने लाइफ कैसी जी और आप कितने एक्टिव हुए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। एक्टिव हो, कोई भी काम करो, जो अच्छा लगता है वो करो, मगर करो। लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी 60 एज हो जाएगी, जब ये आपकी जर्नी आँख बंद करके या आपकी पहले के फोटोज देखेंगे ना, तो आपको रियल में ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैंने भी लाइफ में कुछ किया है। तो मेरा तो ड्रीम है बहुत सारे लोगों को अपने जैसे बनाने का ड्रीम है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, बहुत अच्छी तरह से रहना है। तो निशा मैम, अनोखा ब्रेन के मेन मैम निशा मैम, दीपक सर, कंचन जी, जिनके थ्रू मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने का मौका मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे अननोन फैमिली को मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये भाविनी चौहान की स्माइल, क्योंकि मुझे पता है मैं ही अपने आप से रहने वाली हूँ ना, मेरी आत्मा और मैं, मुझे उनको मर्ज करके अपनी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ सेम करके चलना है। मुझे 2 फेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जैसे बोलती हूँ मैं अंदर से भी वैसी ही हूँ, बराबर। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी स्टोरी से क्या सीखने को मिलेगा, मगर इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। पहले कि मैं कुछ भी आज तक, भले ही बहुत सारे लोग इधर इंश्योरेंस फील्ड से है और MDRT कोई बड़ा स्टेट नहीं होता, बड़ा वो अचीवमेंट नहीं होता, मगर मैंने ऑलवेज मेरी फैमिली को लेके आगे बढ़ी हूँ। टाइमिंग, शेड्यूल, ऐसा नहीं कि पूरा सुबह से हो के मेरा वही मुझे करना है, वैसा मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली के हिसाब से बहुत सारे रिलेटिव्स घर पे आते हैं, वो संभालना पड़ता है। तो मैं सब कुछ मैनेज करके मैं ये स्टेज पे पहुँची हूँ, इसीलिए MDRT बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों को मेरी बहुत सारी विशेष है कि आप लोग भी बहुत अच्छे आगे बढ़ो। मेरी एक और विश है कि मैं हमेशा अनोखा ब्रेन के साथ जुड़ी रहूं और ऑलवेज वो लोगों के पास से मैं बहुत कुछ सीखूं और बहुत अच्छे से दूसरों के साथ शेयर करूं और इंस्पिरेशन बनूं। बस मुझे भीड़ में नहीं रहना है, मुझे एक अलग से हर व्यक्ति जाने मुझे कि ये भाविनी चौहान कुछ अलग है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।